क्या तुमने कभी एक अजीब सी बात महसूस की है? जितना ज्यादा तुम किसी को अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम फौरन रिप्लाई करते हो, हर वक्त उनके लिए टाइम निकालते हो, बार बार माफ कर देते हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को उनकी नजरों में नजर नहीं आते। और फिर एक दिन बिना प्लान किए तुम उनके पीछे भागना छोड़ देते हो और उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। शुरू में ये बहुत अजीब लगता है। तुम्हारा दिल करता है कि उन्हें मैसेज भेजो, बार बार फोन चेक करते हो, सोचते हो शायद उनका मैसेज आ गया हो। फिर तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं सेल्फिश बन गया हूँ? लेकिन दिल के किसी कोने से एक और सवाल उठता है, मैं हमेशा ही उनके पीछे क्यों भागता रहा? अक्सर लोग समझते हैं कि किसी के पीछे भागना मोहब्बत की निशानी है, लेकिन बहुत दफा ये मोहब्बत नहीं बल्कि डर होता है। डर कि कहीं वह तुम्हें भूल न दे, डर कि कहीं किसी और को तुमसे ज्यादा अहमियत न मिल जाए, डर कि अगर तुमने कोशिश करना छोड़ दिया तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसी डर की वजह से तुम और ज्यादा देते रहते हो, अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी एनर्जी, और बार बार मौका देते रहते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वह भी तुम्हें उतनी ही अहमियत देंगे जितनी तुम उन्हें देते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी से बात करने के बाद तुम बहुत थक जाते हो? बातों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हर दफा बात तुम ही शुरू करते हो, तुम ही मैसेज भेजते हो, तुम ही प्लान बनाते हो, तुम ही रिश्ता बचाने की कोशिश करते हो, और दूसरा इंसान बस देख रहा होता है। सबसे बुरी बात यह होती है कि जब तुम दूसरों के पीछे भागते रहते हो तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। तुम्हारे सपने रुक जाते हैं, तुम्हारी खुशी किसी और के रिप्लाई पर डिपेंड करने लगती है। अगर उनका मैसेज आ जाए तो दिन अच्छा गुजरता है, अगर वह इग्नोर कर दें तो तुम अपनी ही वैल्यू पर शक करने लगते हो। साइकोलॉजी कहती है लोग उस चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जो जबरदस्ती न मिले। जब किसी को लगता है कि तुम हर हाल में उसके पास रहोगे तो धीरे धीरे वह तुम्हारी अहमियत महसूस करना छोड़ देता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान की फितरत है जो चीज हमेशा पास हो उसकी कद्र कम हो जाती है। फिर एक दिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट नहीं जाता, बस थक जाता है। तुम पहला मैसेज भेजना छोड़ देते हो, हर बात की सफाई देना छोड़ देते हो, अटेंशन के लिए तरसना छोड़ देते हो, और बहुत अरसे बाद तुम्हारी जिंदगी में खामोशी आ जाती है। शुरू में यह खामोशी अजीब लगती है, लेकिन फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी कितनी एनर्जी सिर्फ लोगों को खुश रखने में लग रही थी। अब तुम्हारे पास वक्त है सोचने का, खुद को समझने का, खुद के साथ रहने का, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम देखते हो कौन तुम्हें याद करता है, कौन खुद मैसेज करता है, कौन सिर्फ तब तक था जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे। कुछ लोग कभी वापस नहीं आते, कुछ को पता ही नहीं चलता कि तुम दूर हो गए हो, और कुछ लोग हैरान होकर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसीलिए नहीं कि तुम गेम खेल रहे थे, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी कमी ने उन्हें तुम्हारी कीमत याद दिला दी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनमें नहीं आता, सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे अंदर होता है। अब तुम यह नहीं सोचते वह मुझे इतनी अहमियत क्यों नहीं देते, बल्कि तुम यह सोचने लगते हो मैं इतनी कम अहमियत पर खुश क्यों था। बस ये एक सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम अपनी लिमिट्स बनाना सीख जाते हो, हर बात पर सॉरी कहना छोड़ देते हो, खुद को छोटा दिखाना बंद कर देते हो, और तुम्हें समझ आता है कि सुकून हर वक्त किसी को मनाने से बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। सोचो, जो लोग वाकई तुम्हारी जिंदगी में हैं, क्या उनका रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है कि तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, या इसीलिए कि दोनों एक दूसरे को बराबर चुनते हैं? असली रिश्ता वही होता है जहां दोनों एफर्ट करते हैं, दोनों रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों केयर करते हैं। अगर सिर्फ एक ही इंसान सब कुछ कर रहा हो तो वह रिश्ता नहीं, थकान बन जाता है। शायद इस वक्त तुम्हारे जहन में किसी का चेहरा आ गया हो, कोई जिसका तुम इंतजार करते रहे, कोई जिसके मैसेज का हर वक्त वेट किया, कोई जिसके पास सबके लिए वक्त था, बस तुम्हारे लिए नहीं। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर आज तुम उसके पीछे भागना छोड़ दो तो क्या होगा? क्या वह तुम्हें याद करेगा? क्या वह तुम्हें ढूंढेगा? या फिर उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी? कभी कभी सच बहुत दर्द देता है, लेकिन झूठी उम्मीद से सच हमेशा बेहतर होता है। और एक और बात, जब तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो तो लोगों के लिए तुम्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अचानक वापस आ जाते हैं, पूछते हैं तुम बदल गए हो, तुम इतने चुप क्यों हो? लेकिन याद रखना, हर वापस आने वाला इंसान तुम्हें मिस नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ अपनी आदत को मिस करते हैं, उन्हें तुम नहीं, तुम्हारी अटेंशन चाहिए होती है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। दिन गुजरते हैं और तुम्हारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ऐसा कॉन्फिडेंस जो चिल्लाता नहीं, जो दिखावा नहीं करता, बस इतना कहता है मुझे किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं। अब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो, किताबें पढ़ते हो, सुकून से सोते हो, दिल से हंसते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान के जवाब से बड़ी हो जाती है। और अजीब बात यह है, इसी वक्त
तुम्हारी जिंदगी में बेहतर लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वह मजबूरी को नहीं असलियत को पसंद करते हैं। जब तुम अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो तब तुम वाकई अपने असली रूप में जीना शुरू कर देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो या तुम सख्त दिल बन जाओ। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि तुम उन रिश्तों को जबरदस्ती चलाना छोड़ देते हो जो सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर चल रहे थे। मोहब्बत कभी नौकरी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती कभी इम्तिहान नहीं होनी चाहिए और रिस्पेक्ट कभी मांगनी नहीं चाहिए। शायद तुम सालों से ये सोच रहे हो कि अगर तुम और ज्यादा मोहब्बत करोगे और ज्यादा वक्त दोगे और ज्यादा वेट करोगे तो एक दिन लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। लेकिन सच ये है, तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं थी, बस तुम उस जगह खड़े थे जहां लोग देखना ही नहीं चाहते थे। तो एक आखिरी सवाल, क्या पता जिस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो वह कभी तुम्हारी मंजिल था ही नहीं। और क्या पता जिस दिन तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ दो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सुकून देना शुरू कर दे। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किसी को हासिल करना नहीं होता, बल्कि खुद को खो देना बंद कर देना होता है।